Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये कहा जा रहा है कि दिल्ली कांग्रेस में जो है आपको लेकर एक फूट है और कुछ जो आपको लेकर एक प्रदर्शन भी हुआ डीपीसीसी के बाहर, कुछ लोगों ने आकर नारेबाजी भी करी। मेरे खिलाफ नहीं हुआ। आप किसके लिए हुआ है? आपके लिए नहीं हुआ। नहीं, पर संदीप दीक्षित भी नाराज बताए जा रहे हैं। मतलब शीला दीक्षित लड़ी थी वहां से और फिर बाहरी बोला जा रहा है। बाहरी बोला जा रहा है आपको। अच्छा, एक तो देखिए, हम बिहारी आदमी हैं। बिहारी आदमी जब ट्रेन पकड़ता है ना बिहार से, तो कहीं तो जाएगा, किसी स्टेशन पे पहुंचेगा। तो भारत के किसी भी हिस्से में जाता है ना, बिहारियों को बाहरी कहना ये कोई नई बात नहीं है, कहा जाता है। रही बात हमारी पार्टी में नाराजगी की बात, ऐसी कोई बात नहीं है। और नाराजगी अगर है तो मैंने इसको नकारात्मक तौर पे नहीं लेता हूँ, ये तो सकारात्मक बात है। इसका मतलब एक एक सीट पे जो है पार्टी के पास कई दावेदार हैं। तो कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, दिल्ली में तो कांग्रेस खत्म हो गई है, कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं तो फिर ये टिकट की दावेदारी कौन कर रहा है? तो मैं इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं देखता हूँ। और कांग्रेस पार्टी की नई खूबी भी है कि आप अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। बीजेपी थोड़ी है कि प्रधानमंत्री जी के लिए एक शब्द बोल दिया तो जो है हो गया आपका जो है जीवन खत्म, राजनीतिक जीवन समाप्त। ऐसा तो होता नहीं है। तो मेरे सामने किसी ने व्यक्त नहीं किया है। अगर है तो ये स्वागत योग्य है, इसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। और पार्टी ने एक बार ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिया, जिसको सिंबल दे दिया, और वही प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी है। और बाकी सब लोगों को जो है उनके साथ काम करना होता है, लोग काम करते हैं। तो नहीं है, जब आपका कोई नेता बीजेपी चला जाता है तो आप कहते हैं कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें उसकी सफाई हो गई, धुलाई हो गई। तो आपकी पार्टी में कितने गंदे कपड़े हैं कि जो वो 10 साल से जाए जा रहे हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में? आप पहले तो ये मान लिए कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। नहीं, मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ कि आपके पास कितने गंदे कपड़े हैं आपकी पहले पार्टी में? आपके सवाल से ये प्रतीत हो रहा है कि आप मान रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। वो ये कह रहे हैं कि आपके पार्टी में, यानी कि आप एडमिट कर रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे भ्रष्ट। ये बात मैंने सबसे पहले इस्तेमाल की थी एक टीवी डिबेट के कॉन्क्लेव में। ये वर्ड जो है हमने कहा था, क्योंकि सामने से ना बार बार बीजेपी के प्रवक्ता ना ये सवाल पूछ रही थी, महिला प्रवक्ता थी, ये आरोप लगा रही थी। तो हमने कहा कि जिस भी व्यक्ति पे आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। और मजेदार बात आपको बताते हैं, वो इंटरव्यू आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मेरे बगल में जो उस वक्त हमारे साथ बैठा हुआ लड़का था, जो अब भाजपा का नेता है, वो मेरे बगल में बैठा हुआ था। वो आज बीजेपी में चला गया है। वो सारे आरोप जो उस वक्त वो हम लोगों के ऊपर लगा रहे थे, तो मैं ये बात स्वाभाविक रूप से पूछूंगा ना बीजेपी का कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं। ये व्यक्ति जब बीजेपी में चला जाता है तब भी वो आरोप आप पूछते हैं। तो ये जो आपने एक परिपाटी पैदा की है कि जो हमारे खिलाफ है वो गलत है। अभी आपको पता है बीजेपी के एक प्रत्याशी ने एक बयान दिया है कि जो हमको वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है। अब आप समझ रहे हैं, मतलब एक प्रत्याशी जो है एक लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को देशद्रोही कह रहा है। तो ये जो परिपाटी है राजनीति की, ये खतरनाक है। ये कहीं न कहीं देश में जो लोकशाही है, जो लोगों का अधिकार है जनता को नेता को चुनने का, उसको समाप्त करके तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं कि जनता की तो हमको जरूरत ही नहीं है, जनता हमको चाहिए ही नहीं।